अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपको कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ का जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट मेन्यू एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। आज हमने दो कंटेंट्स को डील करना है। सबसे पहले हमने बात करनी है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर कि स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, उसका काम क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। फिर हमने बात करनी है जी प्रोसीजर्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, जो मुख्तलिफ काम हम सिस्टम को या सिस्टम के ऊपर करते हैं, सिस्टम को इस्तेमाल हुए करते हैं, उन काम करने का तरीका क्या है, वो पूरे मेथड्स को हमने यहाँ पे उनके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स व्हेन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार इज़ एक्टिवेटेड। स्टार्ट मेन्यू तब ज़ाहिर होती है जब जो हमारे पास पैंदे पे स्टार्ट बटन होता है उसके ऊपर हम प्रेस करते हैं या उसको एक्टिवेट होता है टास्क बार के ऊपर जो होता है। आल प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, के तमाम जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए होते हैं उनको हम स्टार्ट मेन्यू को यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उन पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। द स्टार्ट मेन्यू हैज़ रीडिज़ाइंड इन विंडोज़ एक्सपी के स्टार्ट मेन्यू को विंडोज़ एक्सपी के अंदर दोबारा से डिज़ाइन किया गया था। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पेन्स, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। द लेफ़्ट पैन डिस्प्ले द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड विंडोज़, जो बायां पैन था वो या जो बायां हिस्सा था वो उन तमाम फाइल्स पर मुश्तमिल था जिनको हमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया हो। एंड द राइट पैन कंटेन्स यूजफुल आइकन्स टू एक्सेस फाइल्स, कन्फिगर कंप्यूटर एंड फाइंड इंफॉर्मेशन etc। जबकि जो दायां पैन था, ये दायां हिस्सा था, वो मुफीद आइकन्स पर मुश्तमिल था जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकते थे, कंप्यूटर को कन्फिगर कर सकते थे और किसी भी इंफॉर्मेशन को वहाँ से तलाशा जा सकता था। इट आल्सो डिस्प्ले द नेम ऑफ द यूज़र हु इज़ लॉग्ड इनटू द कंप्यूटर। इसके साथ साथ जिस यूज़र ने इसको सिस्टम के अंदर लॉग इन किया होता था, ये उसका नाम भी हमें ज़ाहिर करता था। द क्लासिक स्टार्ट मेन्यू विल द क्लासिक स्टार्ट मेन्यू कंटेन्स ओनली अ सिंगल पैन। जो क्लासिक स्टार्ट मेन्यू, पहले क्लासिक जो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू थी वो सिर्फ और सिर्फ एक पैन पर मुश्तमिल था। डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन स्टार्ट मेन्यूज़ आर एज फॉलो, कि जो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं स्टार्ट मेन्यू के अंदर जिनके ऊपर हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं, वो जो मेन्यूज़ कौन कौन सी हैं वो दरअसल बयान की गई हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के हवाले से। प्रोग्राम्स इन स्टार्ट मेन्यू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स। अब जो प्रोग्राम का ऑप्शन है वो हमें उन तमाम के तमाम प्रोग्राम्स के बारे में बताता है जिनको हमने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया होता है, या उनके बारे में हमें डिटेल प्रोवाइड करता है, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करता है। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट फोल्डर इज़ यूज टू एक्सेस मोस्ट रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स क्विकली। जब डॉक्यूमेंट फोल्डर को हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अभी हमने मोस्ट रिसेंटली फाइल्स यूज़ की होती हैं उनकी लिस्ट हमारे पास आती है। इट डिस्प्लेस डॉक्यूमेंट सब मेन्यू, उसके साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट की सब मेन्यू भी मिलती है। दैट डिस्प्लेज रिसेंटली यूज फाइल, जिनको इस्तेमाल करते हुए हमें पता चलता है कि हमने रिसेंटली फाइल्स को, कौन सी वो फाइल्स है जिनको इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है जी सेटिंग्स। इट इज़ यूज टू कन्फिगर सेटिंग्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू कंप्यूटर। अब सेटिंग को इस्तेमाल करते हुए जो मुख्तलिफ डिवाइसेस सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, उसके साथ वर्क कर रही होती हैं, उनकी सेटिंग को कन्फिगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस लाइक कंट्रोल पैनल एंड नेटवर्क कनेक्शंस। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिस तरह के कंट्रोल पैनल हो गया और या फिर नेटवर्क कनेक्शन वगैरह हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास सर्च। सर्च इज़ मेनली यूज टू फाइंड द रिक्वायर्ड फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। के सर्च को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल को, फोल्डर को कंप्यूटर से ढूंढ सकते हैं। हमें जस्ट उसके नाम के चंद अल्फाज या पूरा नाम लिखना पड़ता है और वो फाइल और फोल्डर विद पाथ, यानी कि हमें कंप्लीट उसके एड्रेस के साथ वहाँ पे स्क्रीन पर शो हो जाता है। हेल्प, इट इज़ यूज टू एक्सेस विंडोज़ एक्सपी हेल्प रिसोर्सेज। इसको इस्तेमाल करते हुए विंडो एक्सपी के अंदर जो हेल्प रिसोर्सेज होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड कमांड्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मुख्तलिफ कमांड्स होती हैं और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें डिटेल में बताता है कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये कहाँ से इस्तेमाल होते हैं, इनको इस्तेमाल करने की वजह क्या है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल हमें प्रोवाइड की जाती है। रन कमांड इज़ यूज टू रन अ प्रोग्राम और ओपन फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट्स। के रन कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं या किसी फोल्डर को या डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं।
इट ओपन्स अ रन डायलॉग बॉक्स। जैसे ही हम रन कमांड के ऊपर इसको एक्टिव करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाता है। शट डाउन ऑप्शन इज़ यूज टू क्लोज ऑल फाइल्स एंड शट डाउन द कंप्यूटर। का शट डाउन ऑप्शन जितनी भी फाइल्स हमने रिसेंटली ओपन की होती हैं उन तमाम को क्लोज करता है और सिस्टम को भी शट डाउन कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब जो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं जिनको हम टास्क परफॉर्म करते हैं वन बाय वन उन प्रोसीजर के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जी प्रोसीजर टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, कि वो कौन सा अमल है, वो कैसा मेथड है जिसके ज़रिए से हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, के 10 इक़दामात चाहिए होते हैं किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, के जो स्टार्ट बटन होता है उसके ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगी। पॉइंट टू ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन, जो ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन होता है उसके ऊपर टिक करना है। अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम विल अपीयर, के जो तमाम के तमाम इंस्टॉल किए होंगे प्रोग्राम जो हमने सिस्टम के अंदर किए उनकी लिस्ट ज़ाहिर होगी। सेलेक्ट द प्रोग्राम टू रन, कि उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है जिसको हम रन करना चाहते हैं। और इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट इन द मेन्यू, अगर वो प्रोग्राम मेन्यू के अंदर नहीं है, पॉइंट टू द फोल्डर दैट कंटेन्स द फोल्डर प्रोग्राम, तो उस फोल्डर की तरफ इशारा करना है या उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो प्रोग्राम पाया जाता हो। स्टेप नंबर 4 है क्लिक ऑन द प्रोग्राम आइकन और मेन्यू, द प्रोग्राम विल स्टार्ट, जो प्रोग्राम का आइकन या मेन्यू होगा उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो जो प्रोग्राम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वर्किंग का उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर टू ओपन रिसेंटली यूज प्रोग्राम, का जो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रोग्राम यूज़ किए होते हैं उनको अगर ओपन करना हो तो हम किस तरह करेंगे। द डॉक्यूमेंट ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू गिव्स क्विक एक्सेस टू रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट्स, कि जो डॉक्यूमेंट ऑप्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है स्टार्ट मेन्यू के अंदर वो किसी भी रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट को हमें उस तक बहुत जल्दी रसाई देता है। इट डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट सब मेन्यू, ये हमें डॉक्यूमेंट की सब मेन्यू प्रोवाइड करता है। द सब मेन्यू विल डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स दैट आर यूज टू बी रिसेंटली। अब ये जो हमारे पास सब मेन्यू होती है ये हमें उन तमाम फाइल्स की लिस्ट प्रोवाइड करती है जिनको हमने रिसेंटली यूज किया होता है। उसके अलावा द फॉलोइंग स्टेप्स आर नीडेड टू ओपन रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट, 10 इक़दामात को इस्तेमाल करते हुए भी हम किसी भी फाइल जो रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट होती है उसको ओपन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, के स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, स्टार्ट मेन्यू ज़ाहिर हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, पॉइंट टू डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन, के जो डॉक्यूमेंट ऑप्शन है उसकी तरफ पॉइंट करें। अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट विल अपीयर, के जो रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट होंगी उनकी लिस्ट ज़ाहिर होगी। क्लिक द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो जो डॉक्यूमेंट उन लिस्ट में से हमें चाहिए होगा हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। द डॉक्यूमेंट विल ओपन इन द एप्लीकेशन, अब जो डॉक्यूमेंट होगा वो एप्लीकेशन के अंदर खुल जाएगा। इन विच इट इज़ क्रिएटेड, तो जिस उस एप्लीकेशन के अंदर खुलेगा जिसके अंदर हमने उसको बनाया होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर टू सर्चिंग अ फाइल, कि वो अमल जिसके नतीजे में हम किसी भी फाइल को या फोल्डर को सर्च करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म टू सर्च अ फाइल इन विंडोज़, के 10 इक़दामात किए जाते हैं जब हम किसी भी फाइल को ढूंढते हैं विंडोज़ के अंदर। स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 है द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, स्टार्ट मेन्यू ज़ाहिर होगी। सेलेक्ट फाइंड ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, तो मेन्यू में से फाइंड ऑप्शन को हमें उसके ऊपर क्लिक सेलेक्ट करेंगे। अ न्यू मेन्यू विंडो विल अपीयर, तो एक नई विंडो ज़ाहिर होगी। एंटर अप्रोप्रिएट वर्ड इन द टेक्स्ट बॉक्सेज एंड सेलेक्ट सर्च बटन, कि अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड हमें यानी कि जो मखसूस वर्ड उस फाइल के या फोल्डर के नाम के हैं हमें वो लिखने होंगे और सर्च बटन पे क्लिक कर देना होगा। विंडोज़ विल स्टार्ट सर्चिंग द रिक्वायर्ड फाइल, तो विंडो जो होगी वो सर्च को स्टार्ट करना शुरू कर देगी। द यूज़र कैन सर्च द फाइल यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन, उसके अलावा यूज़र जो हमारे पास द फाइल को इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए सर्च कर सकता है। फाइल्स और फोल्डर इसको भी इस्तेमाल करते हैं ऑन द इंटरनेट, पीपल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर टू शटिंग डाउन विंडोज़, कि वो अमल जिसके ज़रिए से हम विंडो को बंद कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर शटिंग डाउन विंडोज़, के 10 इक़दामात को इस्तेमाल करते हुए हम विंडो को शट डाउन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन शट डाउन,
क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, स्टार्ट मेन्यू ज़ाहिर होगी। स्टेप नंबर 2 है सिलेक्ट ऑन शट डाउन बटन, क्लिक ऑन शट डाउन बटन कि जो शट डाउन का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, अ न्यू विंडो विल अपीयर, एक नई विंडो खुलेगी। स्टेप नंबर 3 सिलेक्ट शट डाउन टू शट डाउन द विंडो, तो जो शट डाउन का ऑप्शन होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है ताकि विंडो हमारी शट डाउन हो जाए। क्लिक ओके बटन पे क्लिक कर देना है। दिस सिस्टम विल सेव नेसेसरी फाइल्स टू डिस्क एंड देन शट डाउन द विंडोज। तो जब हमने ओके के बटन पे क्लिक करना है तो ये जो सिस्टम होगा वो जल्दी से जो हमें ज़रूरत की फाइल्स होंगी उनको डिस्क के अंदर सेव करेगा और फिर विंडो को शट डाउन कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर टू रीस्टार्टिंग विंडोज़ के वो कौन सा अमल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम विंडो को रीस्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू रीस्टार्टिंग विंडोज़, 10 झेल इकदामात को इस्तेमाल करते हुए हम विंडो को रीस्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, तो जो स्टार्ट मेन्यू होगी वो ज़ाहिर होगी। स्टेप नंबर 2 क्लिक ऑन शट डाउन बटन, शट डाउन पे क्लिक करें, अ न्यू विंडो विल अपीयर, तो एक नई विंडो ओपन होगी। सिलेक्ट रीस्टार्ट टू रीस्टार्ट द विंडो, तो जो रीस्टार्ट का ऑप्शन होगा उसको हमने सेलेक्ट करना है ताकि विंडो दोबारा से रीस्टार्ट हो सके, क्लिक ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। द सिस्टम विल सेव नेसेसरी फाइल्स टू डिस्क एंड देन रीस्टार्ट द विंडोज़, तो सिस्टम क्या करेगा, जो नेसेसरी फाइल्स होंगी उनको सेव करेगा डिस्क पर और सिस्टम जो विंडो को रीस्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास विंडोज़ एक्सप्लोरर एक्ट एज अ फाइल मैनेजर। विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर के तौर पर काम करता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इट इज़ यूज टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन कंप्यूटर, इसको इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए। इट इज़ एन एफिशिएंट वे टू लोकेट एंड मैनेज फाइल्स ऑन कंप्यूटर, ये बहुत ही कारआमद तरीका है फाइल्स को मैनेज करने का और उनको सिस्टम के ऊपर एक कारआमद एक मुफीद पैटर्न में या उसको तरीक़ेकार में ज़ाहिर करने का। Many actions can be performed on files and folders using Windows Explorer, कि बहुत से काम किए जाते हैं Windows Explorer को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ फाइल्स और फोल्डर पे। It can be used to cut, copy, paste, rename और delete फाइल और फोल्डर, इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल और फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, उसका दोबारा नाम दिया जा सकता है, डिलीट कर सकते हैं। इट कंटेन्स 2 पैन्स, ये 2 पैन्स यानी कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जो द लेफ्ट पैन डिस्प्लेस द फोल्डर एंड ड्राइव्स इन अ ट्री व्यू, कि जो हमारे पास बायां पैन होता है या बायां हिस्सा होता है वो हमें फाइल फोल्डर्स और ड्राइव्स को एक दरख्त की शक्ल में दिखाता है, जबकि द राइट पैन शो द डिटेल्ड व्यू ऑफ द फोल्डर और ड्राइव सेलेक्टेड इन द पैन, जबकि जो राइट पैन होता है बायां हिस्सा होता है वो हमें जिस भी फाइल और फोल्डर को या ड्राइव को हम सेलेक्ट करते हैं उसकी हमें डिटेल बताता है। स्टार्टिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर, के विंडोज़ एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने का अमल क्या, हम उसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू स्टार्टिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर, 10 झेल इकदाम को इस्तेमाल करते हुए हम विंडो एक्सप्लोरर को स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 1 है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट मेन्यू ज़ाहिर होगी। स्टेप नंबर 2 क्लिक ऑन प्रोग्राम ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल प्रोग्राम विल अपीयर, के प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक जो लिस्ट होगी इंस्टॉल प्रोग्राम की वो ज़ाहिर होगी। सिलेक्ट विंडोज़ एक्सप्लोरर को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से हमारे पास जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर टू क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, के वो अमल जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक नए फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। फोल्डर्स आर यूज टू स्टोर फाइल्स, अ फोल्डर कैन बी क्रिएटेड इन अ ड्राइव, अ फोल्डर कैन आल्सो बी क्रिएटेड इनसाइड एन अदर फोल्डर, के फोल्डर्स को इस्तेमाल किया जाता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए। जो फोल्डर्स होते हैं उनको हम ड्राइव के अंदर बनाते हैं और फोल्डर को किसी दूसरे फोल्डर के अंदर भी बनाया जा सकता है।
द फॉलोइंग प्रोसीजर्स आर यूज टू क्रिएट न्यू फोल्डर के दर्ज झेल जो प्रोसीजर है उसको इस्तेमाल करते हुए हम एक नए फोल्डर को बना सकते हैं। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर स्टेप नंबर 1 है ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर को खोलना है। और स्टेप नंबर 2 सेलेक्ट द ड्राइव और फोल्डर इन विच द न्यू फोल्डर इज़ टू बी क्रिएटेड, उस ड्राइव को या फोल्डर को मुंतखब करना है जिसके अंदर हमने नया फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक इन द राइट पैन इन द वाइट एरिया, के राइट क्लिक करना है राइट पैन के अंदर जो कि सफ़ेद रंग का जगह होगी। अब पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, एक पॉपअप मेन्यू ज़ाहिर होगी। सिलेक्ट न्यू फ्रॉम द मेन्यू, तो वहाँ मेन्यू से न्यू को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फोल्डर फ्रॉम द मेन्यू, उसके बाद जब हम न्यू को सिलेक्ट करेंगे तो साथ ही एक और मेन्यू अपीयर हो जाएगी, उसमें से हमने फोल्डर को सिलेक्ट करना है। टाइप द नेम ऑफ द न्यू फोल्डर एंड प्रेस एंटर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि उस फोल्डर के नाम को टाइप करना है और एंटर की को प्रेस कर देना है, तो हमारे पास जो एक नया फोल्डर सिस्टम के अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रोसीजर टू डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर, के वो प्रोसीजर जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सिस्टम में से डिलीट करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू डिलीट अ फाइल और फोल्डर, के दर्ज झेल प्रोसीजर को अमल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सिस्टम में से डिलीट कर सकते हैं। ओपन विंडो एक्सप्लोरर के सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने विंडो एक्सप्लोरर को खोलना है। सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर टू बी डिलीटेड, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है, मुंतखब करना है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। प्रेस डिलीट की, जब हमने उसको सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमें डिलीट की को प्रेस करना है। अब मैसेज विल अपीयर टू कन्फर्म द डिलीशन, के एक मैसेज ज़ाहिर होगा जो हमें ये कन्फर्म करेगा कि हम वाकई चाहते हैं कि इस फाइल या फोल्डर को हम डिलीट कर दें। क्लिक येस बटन टू डिलीट द सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर, तो येस बटन पे हमने क्लिक करना है, उसको चूज़ कर देना है ताकि हम जो मुंतखब किया हुआ फाइल और फोल्डर है उसको हम डिलीट कर सकें। द फाइल और फोल्डर विल मूव टू द रिसाइकल बिन, तो फाइल और फोल्डर रिसाइकल बिन के अंदर मूव कर जाएगा। और हमें पता है कि जो रिसाइकल बिन होता है वो एक टेम्परेरी प्लेस होती है जहाँ पे हम डाटा को सेव करते हैं, मुकम्मल तौर पर डिलीट नहीं किया जाता। जो डिलीटेड फाइल्स होती हैं सिस्टम में से उनको रिसाइकल बिन में रखा जाता है, फिर अगर हमने रिसाइकल बिन में से जब डिलीट करते हैं तो वो फाइल्स और फोल्डर परमानेंटली सिस्टम में से डिलीट हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर टू रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर, वो कौन सा अमल है, यानी कि वो अमल जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल या फोल्डर का दोबारा नाम रखते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर, के दर्ज झेल अमल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल या फोल्डर का दोबारा से नाम रखा जा सकता है। स्टेप नंबर 1 है ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलना है। स्टेप नंबर 2 राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर टू बी रीनेम्ड, कि जिस फाइल और फोल्डर का हमने दोबारा से नाम रखना है उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है माउस के इस्तेमाल करते हुए। अब पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, एक पॉपअप मेन्यू ज़ाहिर होगी। क्लिक रीनेम ऑप्शन, तो यहाँ से जो रीनेम का ऑप्शन होगा उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। अ कर्सर विल अपीयर इन फाइल और फोल्डर, अब कर्सर हमारे पास फाइल या फोल्डर पे ज़ाहिर होगा। टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस द एंटर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 के अंदर कि उस कर्सर की जगह पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वहाँ पे उस फाइल या फोल्डर का जो भी हमने नाम रखना है उसका वो नाम लिखेंगे और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देंगे। द फाइल और फोल्डर विल बी रीनेम्ड, तो वो जो फाइल या फोल्डर होगा वो रीनेम हो जाएगा, यानी उसका नया नाम या दोबारा से नाम रख दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर टू कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, के वो अमल जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क टू अदर डिस्क, के दर्ज झेल अमल को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी फाइल या फोल्डर को फ्लॉपी डिस्क से किसी भी दूसरी डिस्क के अंदर डाटा कॉपी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है ओपन विंडोज़ एक्सप्लोरर, सबसे पहले हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोलना है। स्टेप नंबर 2 सेलेक्ट 3.5 फ्लॉपी ए इन द लेफ्ट पैन, कि जो दाएं हमारे पास पैन होगा, सो बायां पैन होगा, वहां से हमने 3.5 फ्लॉपी ए ड्राइव को सिलेक्ट करना है। द कंटेंट ऑफ द फ्लॉपी डिस्क विल अपीयर इन द राइट पैन,
तो यहाँ पे जो कंटेंट्स होंगे यानी कि जो भी डाटा फ्लॉपी डिस्क के अंदर स्टोर किया होगा वो हमारे पास जो दायां पैन होगा यानी कि दायां हिस्सा यानी कि राइट साइड होगी पैन की, वहाँ पे जाहिर होना शुरू हो जाएगा। राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर टू बी कॉपीड, अ पॉपअप मेन्यू विल अपीयर। तो जिस फाइल या फोल्डर को हम कॉपी करना चाहते हैं उसको हमने सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, तो वहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू जाहिर होगी, सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द मेन्यू। तो वो जो पॉपअप मेन्यू होगी उसमें से हमने कॉपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट द फोल्डर वे द फाइल और फोल्डर इज़ टू बी कॉपीड, उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो फाइल हमने सेलेक्ट की हुई है वो कॉपी हो सके। राइट क्लिक इन द फोल्डर, उस जिस फोल्डर के अंदर हम उसको फाइल को कॉपी करना चाहते हैं उस फोल्डर में जाके हमने राइट क्लिक करना है। अब पॉपअप मेन्यू विल अपीयर, एक पॉपअप मेन्यू जाहिर होगी। स्टेप नंबर 7, सिलेक्ट पेज फ्रॉम द मेन्यू, तो उस मेन्यू में से हमने पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। विंडोज़ विल शो फाइल कॉपिंग प्रोग्रेस बॉक्स, तो विंडो हमें फाइल कॉपिंग प्रोग्रेस बॉक्स नजर दिखाएगी जहाँ पे हमें पता चलता है कि इतने परसेंट हमारा डाटा हो गया, इतने परसेंट रह गया है। इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली व्हेन कॉपिंग इज़ कंप्लीट, तो जैसे ही हमारी कॉपी कंप्लीट होगी तो ये जो हमारे पास फाइल कॉपिंग प्रोग्रेस बॉक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है खुद ब खुद ही। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगे तो इस ईमेल एड्रेस पे आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह बेटा जी।